ठीक है। अब बेसिक चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब अपन चालू करेंगे, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या तरीके के होते हैं। ओके, अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में कौन बताएगा मेरे को, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? इंजन, फीचर्स। हाँ, तो कार के अंदर अपने पास कई प्रॉपर्टीज होती हैं, कलर हो गया, मॉडल हो गया, इंजन हो गया, तो ये सारी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी कार की। अब मैंने एक कार बनाई, अब कि जिसमें प्रॉपर्टीज और उसकी कई फंक्शंस भी होते हैं, जैसे ड्राइव करना, रेस करना, कई फंक्शंस भी होते हैं उस कार के। सो अब मैं बनाता हूँ मारुति, उसके अंदर सब कुछ होगा। ओके, सो मारुति क्या है, एक रेफरेंस है मारुति एक ऑब्जेक्ट। ओके, सो अपन बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स, देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। आप लोग प्रैक्टिकली कर रहे हो सारा? अभिनव सर, मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है। मैं जब करती जाऊंगी तो फिर आपसे पूछ लूंगी, जैसे जैसे मेरे को चैलेंजेस आएंगे ना। आज मैं सारा वो इंस्टॉल वगैरह करके अगर करूंगी। आप वो तो वैसे भी इसमें देखोगे ना मेरे वीडियोस वगैरह भी, जी तो सारे क्लियर हो जाएगा, जी क्योंकि जी। इसमें मैं वही चैलेंजेस भी मेरा आ वो गए हैं। बैकलॉग पूरा क्लियर कर हाँ, रही हूँ। क्योंकि इसमें फिर उसके बाद चैलेंजेस भी आ में। गए हैं, जो अपना ठीक वीडियोस है इसमें चैलेंजेस भी कवर्ड हैं जिसको जो है। ठीक है सर। ठीक है, तो आज से अपन पढ़ेंगे क्लासेस इन टाइप स्क्रिप्ट। अपन एक कार का ही लेते हैं। अभी सर आपकी वो गैस वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, अभी मैंने शो भी नहीं की। ठीक है, हाँ। अब देख लीजिए। ये मेरी लाइन कैसे आ गई? किधर बंद करवाऊंगा मैं? ओके, अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं, फाइल में ओपन फोल्डर। ओके, जैसे हमने सी ड्राइव में पढ़ा था, 4 PM बैच। ना, अब मेरे को क्या बनानी है, क्लास में। फाइन, मेरे को बनानी है क्लास, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सिंपल तरीका है, कार क्लास। ओके, ये कार जो बनाया ना मैंने, ये एक बन गई है क्लास। अब कार के अंदर क्या क्या हो सकता है मेरे पास? ब्रांड हो सकता है खुशहाली, मॉडल हो सकता है, ये मॉडल हो सकते हैं। कलर हो सकता है। आजकल के फ्यूल टाइप भी 3 तरह के हो गए, पहले तो पेट्रोल डीजल होता था, अब इलेक्ट्रिक भी हो गया। ठीक है, तो ये अपने 3 तरह के फ्यूल टाइप्स हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टीज हो सकती है किसी भी कार की। अब हर कार का कोई ना कोई फंक्शन भी हो सकता है। ओके, जिसको कह सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, स्टार्ट इंजन, स्टार्ट। ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग। तो अभी मैं आप लोगों को केवल अभी आप ये बनाना, फिर मैं एक एक चीज बताऊंगा, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, देखो पहले है ना, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। एक चीज होती है कंस्ट्रक्टर। क्या होता है कंस्ट्रक्टर, उमा? मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज में आता है कि हम उस वेरिएबल को या उस ऑब्जेक्ट के लिए हम मेमोरी एलोकेट करते हैं कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इज automatically called as राइट soon राइट। as you create object reference.
अगर मानो आज मैंने कार बना दी तो बताओ तो सही भाई मारुति है, इसका लाल कलर है, चीजें तो बतानी पड़ेंगी ना। तो कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एज सून एज वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओके, सो अब मेरे को जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाऊंगा तो इन चारों चीजों को वैल्यू साइन करनी है मेरी, ठीक है। उसके लिए मैं कॉल करूंगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मेरे को क्या ब्रांड में स्ट्रिंग डालना है, मॉडल में स्ट्रिंग डालना है, कलर डालना है। कैसे वैल्यू कैसे डलेगी अपनी, जिस डॉट ब्रांड इक्वल टू, ठीक है, इसमें ब्रांड डालूंगा जिसका मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अगर मैं मारुति की बात कर रहा हूँ तो उसकी बात हो रही है, उसका ब्रांड क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, फ्यूल टाइप क्या है। ओके, तो दिस मीन करेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो अभी आपका करंट जिसकी बात हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैंने जैसे ही कंस्ट्रक्टर होगा इन सब में वैल्यू आ गई, अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा, वेट करो, वरना मैं प्रोग्राम अधूरा रह जाता, ठीक है। तो जैसे ही इसमें फंक्शन में स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी तो वो अपने जो रेफरेंस है उसमें डाल देगा। अभी रुको और बता रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। अब अपन बनाते हैं थोड़े बहुत फंक्शंस। तो जैसे कार क्या कर सकती है, स्टार्ट इंजन, इसमें जाता हूँ स्टार्ट इंजन में मैं कंसोल डॉट लॉग और सारी वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, ब्रांड मॉडल जो भी है। ये तो हो गया स्टार्ट इंजन। एक मैं बना लेता हूँ ड्राइव, कार ड्राइव कर सकती है, कंसोल डॉट लॉग, और एक बना लेता हूँ पूरी कार की मेरे को डिटेल्स देखनी है उसके लिए। ओके, ये मैंने बनाई है एक क्लास, अभी तक अपने इसको एक्सेस नहीं किया है, केवल एक क्लास बनाई है जिसमें क्या है, 4 वैल्यूज है, मॉडल, ब्रांड, कलर और 3 फंक्शंस। ओके, एक बार ये बनाओ, ठीक है, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि अपन इसको कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करेंगे। हमारी क्लास, अब मैं इसको यूज भी तो करूंगा, ओके, तो यूज भी तो करूंगा, तो जो मेरी क्लास है उसका मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब मैं देखो, अब मैं जो जो चीज समझाता जा रहा हूँ ना, देखते जाना, सारी इंटरव्यू में पूछी जाएगी। पहली चीज है, अगर मानो मैं बनाता हूँ यहाँ कॉन्स्ट माय कार न्यू कार, अब जैसे ही ये बन रहा है, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, हेयर न्यू कार इज एन ऑब्जेक्ट एंड माय कार इज एन रेफरेंस। तो जैसे ही ये जाएगा इसको कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसमें वैल्यू भेजूंगा, स्ट्रिंग में, मॉडल में, कलर में, फ्यूल टाइप में। तो मैंने क्या किया, इन चारों में वैल्यू भेज दी, चारों में जैसी वैल्यू गई, ब्रांड आ गया टाटा, मॉडल आ गया सफारी, कलर आ गया ब्लैक और फ्यूल टाइप हो गया डीजल। ओके, यहाँ मैंने स्ट्रिंग पेट्रोल इसलिए लिखा था, अगर बाई चांस मैं यहाँ वैल्यू नहीं दूँ तो कोई कार पेट्रोल भी हो सकती है। अब एक बार अपन दोनों फंक्शंस कॉल करके देखते हैं अपने, स्टार्ट इंजन और शो डिटेल्स। तो मेरे दो हैं, एक स्टार्ट इंजन है, एक शो डिटेल, ड्राइवर भी है उसको भी कर लेंगे, उसको भी कर लेते हैं माया ड्राइवर।
तो यहाँ आ गया माई कार्ट डॉट सेव किया। ओके, आज के गिट का काम हुआ है पूरा। हो गई। मेरे दो फंक्शंस कॉल हुए हैं, एक तो स्टार्ट इंजन में क्या हुआ मेरे, यहाँ गया फाइन, स्टार्ट इंजन का है ये रहा। सो इसने बताया जिस ब्रांड क्या है, टाटा, ठीक है, टाटा सफारी। ये कहाँ गया है, हाँ ये रहा स्टार्ट, मैं भी सोचूं कहाँ गया, सॉरी। ये दिख रहा है टाटा सफारी इंजन स्टार्टेड, तो यहाँ ब्रांड है टाटा, मॉडल सफारी स्टार्टेड। सेकेंड अपन ने क्या है शो डिटेल में डिटेल्स करके उसने डिटेल बता दी। फिर मैंने किया ड्राइव करके उसने बता दी। ओके, ये थी मेरी एक कार, समझे मेरी बात। अब अगर मानो मैं, अब एक एक चीज समझने की कोशिश करना। तो मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया है कि कंस्ट्रक्टर अपने एज सून एज कॉल होता है जैसे ही आप क्लास बनाते हैं। पर मानो मेरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हो जाए। ओवरलोडेड का मतलब क्या होता है खुशारी? आर यू विद मी? पैरामीटर्स बहुत सारे एक साथ पास हो जाते हैं। क्या क्या? पैरामीटर्स एक साथ बहुत सारे पास करना। पैरामीटर नहीं। पैरामीटर्स मतलब जैसे उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम्म, हमने एज अ पैरामीटर बहुत सारे पास किए, तो तो उसको इनिशियलाइज करने में दिक्कत होगी कि कितना ऑक्यूपाई करना है स्टोरेज। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आ जाए तो उसे कहते हैं अच्छा, ओवरलोडेड। क्या कहते हैं उसको? ओवरलोडेड। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। अगर मानो, अब मैं दो दो थोड़ा सा अब इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ इस चीज को। यहाँ तक का लिख लिया सबने, फोटो ले लो, है ना। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, नई चीज समझाऊंगा ओवरलोडेड में। यहाँ गया, अब अपन बनाते हैं ओवरलोडेड सिग्नेचर। अब मानो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये बनाया और इसमें लेता हूँ केवल मैं ऑप्शन ए लेता हूँ कि मानो ऑप्शन ए है कि मैं इसमें केवल दो ही चीज डालता हूँ, समझना। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें केवल मैंने दो चीज डाली, एक तो ब्रांड और मॉडल, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर, इसकी अब तक मैंने अंदर कुछ वैल्यू नहीं दे रहा, okay? केवल ऐसे ही बनाया। अब मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, वो लेता हूँ ब्रांड स्ट्रिंग, ये लेता हूँ फ्यूल टाइप स्ट्रिंग, ये वाला कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। ओके, ये मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं बता रहा फ्यूल टाइप, ये हटा दिया। कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, right? ये बना देता हूँ मैं ऑप्शन 2 फुल डिटेल्स। अब ये कमियां थोड़ी सी जावा में अपने इसमें नहीं है। अब मैंने दो कंस्ट्रक्टर बनाए, एक में केवल दो वैल्यू ली और एक में चार वैल्यूज ली। तो जहां एक से अभिनव ज्यादा, सर, एक क्वेश्चन। हाँ हाँ जब हम एक ही कंस्ट्रक्टर में सारे ये वैल्यूज ले रहे थे तो अब अलग अलग क्यों बना रहे हैं? हाँ, वही बता रहा हूँ। कल को मानो कोई भी तुम्हारा ऐसा है जिसका कोई अभी अपन तो इसको लेते हैं, अब अपन आ जाते हैं, ये तो अलग चल रहा है। अगर अपन एनिमल्स में आ जाए तो क्या सारे जानवर स्विम कर सकते हैं? यस और नो? नो। नो। तो उस केस में मैं उसकी वैल्यू लूंगा ही नहीं ना,
ओके, क्या सारे जानवर वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन होते हैं? डिपेंड Then करता है ना, answer is no. दोनों अलग अलग होते हैं ना। सो जरूरी Right. थोड़ी है कि हर चीज एक सेम ही हो, समझ रहे हो? तो उसके लिए फिर समझ गई, वैल्यूज समझ गई। डिफरेंट हो जाएगी ना, तो इसलिए दोनों अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्टर लेने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ- तो अपन ने यहाँ लिया ठीक। ये वाला। अब अपन जा करके इसमें वैल्यू डालता हूँ मैं, ये वाला कॉल कर रहा हूँ मैं, देखो यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसको मिल गया इसकी कॉपी, ये एक दो चीजें, तभी एरर नहीं दे रहा है ना। अब देखो मैं कलर डाल रहा हूँ, अब यहाँ पे कलर नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो एक डिफॉल्ट वैल्यू डालता हूँ मैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू कैसे डालते हैं, डबल स्लैश लगा दो यहाँ पे, ये जो होता है ना, ये लगाओ और वाइट। कल को मानो, अब ये देखो इसका यूज समझे, कल को मैंने कलर नहीं दिया, जरूरी थोड़ी है मेरे को पता नहीं कौन सा कलर है, तो एक डिफॉल्ट है, पहले मारुति का एक डिफॉल्ट कलर ही चलता था व्हाइट, और थोड़ी चलता था कुछ भाई। तो उसी तरीके से एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी व्हाइट। अब मानो अगर फ्यूल टाइप कोई नहीं है, तो आज भी सबसे ज्यादा फ्यूल टाइप कॉमन कौन सा है, पेट्रोल ही है, पेट्रोल ही है ना। राइट। ओके, सो अभी भी मेरा डिफॉल्ट पेट्रोल, इफ डिफॉल्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता तो ये क्या करेगा, उसको व्हाइट ले लेगा, वरना वो पेट्रोल ले लेगा। ओके, स्पेलिंग चाहिए सही है इसमें, देखते हैं अभी क्या कर रहा है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपका स्टार्ट इंजन है ही, शो डिटेल्स है ही। अब अब मानो यहाँ मैंने ये तो देखो चार का बनाया, तो ये चारों को एक्सेस करेगा। अब मैं केवल दो ही वैल्यू भेजूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाता हूँ, उसमें भेजता हूँ। अब देखो मारुति को बोला ना व्हाइट कलर ही जाता था पहले, इसलिए मैं मारुति ले रहा हूँ, मारुति कॉमा 800 माय कार, नहीं माय फर्स्ट कार कर लेता हूँ, लोगों की पहली कार यही होती थी। ठीक है, यहाँ डाल दो, यहाँ मैंने ले लिया, फाइन, सेव करता हूँ और इन तीनों को प्रिंट करा के देखता हूँ, एरर क्यों नहीं जा रहा ऊपर, देखते हैं। तो ये अपन ने बनाया अपना पूरा, पर एक मिनट में देख रहा हूँ एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? Yes. हम्म, तो ये क्या है, ओवरलोडेड है सारे। ओके, फिक्स करना है मेरे को। हाँ, तो देखो एक गलती की है मैंने, जब अपन को ये पर ये दो वैल्यूज है ना, तो इसके आगे अपन को क्वेश्चन मार्क देते हैं, इसका मतलब है ये ऑप्शनल है। तो एरर चल गया ना, अभी इसमें क्यों एरर आ गया, स्ट्रिंग हो गया, मॉडल हो गया, बैंड और मॉडल हो गया, कलर अपन ने स्ट्रिंग टाइप करना है। ठीक है, चल जाएगा ये वैसे।
ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ब्रांड सही है, ब्रांड, मॉडल, ठीक है, कलर, फ्यूल टाइप, स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ आया ब्रांड, मॉडल, कलर, फ्यूल टाइप, एरर क्यों आया? फिर गया। हाँ, ये हटाऊंगा, फिक्स कर दिया ना मैंने, गलत किया। ठीक है, ठीक है, ये बन गया अपना फंक्शन, इसको रन करते हैं। जो रन हो गया, लास्ट में तुम्हारी मारुति की चल गई 800 की। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो मेरे से। अगर नई फाइल बनाई है, अब क्या करूँगा मैं एक्सटेंड करूँगा, मतलब इनहेरिटेंस करूँगा यहाँ पे। ओके, सो मैं बनाता हूँ एक सिंपल सी कार, बनाता हूँ इलेक्ट्रिक कार। फाइन, फोल्डर हो गया। अब इसमें अब मेरे को इनहेरिट करनी है मेरी कार, कार क्लास। ओके, कार क्लास को कैसे इनहेरिट कर सकता हूँ, उसके लिए कीवर्ड यूज होता है इनहेरिट एक्सटेंड। सो क्लास इलेक्ट्रिक कार एक्सटेंड, ठीक है, मैंने यहाँ कार क्लास को एक्सटेंड किया। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है पहले बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब कि पेरेंट क्लास से अपन प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेंगे। जो कॉमन प्रॉपर्टीज रहती हैं वो आप चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हो, सो और वो सारे आप जो वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हो उनको कॉल करके। सो क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, क्या होती है, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। सो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से लेते हैं मैक्सिमम, बहुत चीजें, और उसके अलावा अपन कई खुद की भी प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। ओके, इसके अलावा अपन खुद की भी कई प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। सो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, जो आप अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टीज लेते हो उसे, तो अब मैंने जो कार क्लास बनाई है उसके अंदर जो अपने डेमो में जितनी भी चीजें ना, ब्रांड, कलर, फ्यूल, सब आ गया इलेक्ट्रिक कार। अब पर एक इलेक्ट्रिक कार में एक चीज हो सकती है खुद की बैटरी कैपेसिटी, यस नो, हो सकती है ना? यस सर, यस। यस। अब अपन एक काम करते हैं, देखो इसमें यहाँ पे कई चीजों के यूज आएंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज आएगा, सुपर वेरिएबल का यूज आएगा, कई चीजों का यूज आएगा। तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसमें मैं भेजता हूँ, समझना, मैं यहाँ पे भी दो कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। पहला कंस्ट्रक्टर मैं बनाता हूँ कि जिसमें मैं ब्रांड भेजता हूँ, मॉडल भेजता हूँ, और बैटरी कैपेसिटी। कंस्ट्रक्टर, ब्रांड, कॉलम, स्ट्रिंग, कॉलम, ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू एक कंस्ट्रक्टर ही हो गया।
दूसरे कंस्ट्रक्टर में सारी चीजें भेज रहा हूँ, दो बना रहा हूँ, केवल उसमें एक चीज नहीं भेज रहा, वो है बैटरी कैपेसिटी। ओके, इसमें गया कंस्ट्रक्टर ब्रांड स्ट्रिंग मॉडल, इसमें भेजते हैं मेरा मॉडल, तो इसके अंदर ये मैंने साइज, तो दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, जैसे पिछली बार बनाए थे अपन ने दो कंस्ट्रक्टर, उसी तरीके से यहाँ मैंने दो बनाए। अब क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। सो इसमें देखो बैटरी, फ्यूल टाइप, बैटरी टाइप, कलर, ये तीन वेरिएबल एक तरह से अपन बोल सकते हैं ये वैसे हैं, क्या कहते हैं, बैटरी कैपेसिटी, ये चीजें क्या है अपने, फ्यूल टाइप, क्या बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो? ये सारी उसको उसकी हम प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, ये एक तरह से क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, यस है ना, हो सकता है। तो अपन यहाँ बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, इसमें बनाता हूँ ब्रांड, ये दोनों में जरूरत है तो जाएगा, ठीक है, तो मॉडल, इसकी भी दोनों में जरूरत है तो जाएगा, ठीक है। इसमें ले लेता हूँ मैं बैटरी कैपेसिटी ले लेता हूँ, ठीक है, बैटरी कैपेसिटी भी और कलर भी। कलर, अब मैं क्या करता हूँ, कॉमा कलर, क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क, कोलन, ठीक है, कॉमा, कलर हो गया। बैटरी कैपेसिटी क्या ले सकता हूँ इसको मैं, नंबर ले सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क नंबर, कॉमा, ये ऐसे ले सकता हूँ बैटरी कैपेसिटी। फिर क्या बचा मेरा, ये हो गया बैटरी कैपेसिटी, तो दोनों में ही है, तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बैटरी कैपेसिटी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, कॉमा, फ्यूल टाइप दे सकता हूँ, ओके। और कुछ बता, क्या 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 हो गया, ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया, कलर हो गया, फ्यूल टाइप हो गया, बैटरी कैपेसिटी, फाइन। बैटरी कैपेसिटी अगर अपनी है तो अपन को उसको देने की जरूरत नहीं है, देना पड़ेगा। तो बैटरी कैपेसिटी तो दोनों में जा रही है, बस हो गई। ब्रांड, मॉडल, कलर दोनों में नहीं है, बैटरी कैपेसिटी दोनों में है, नंबर है, स्पेलिंग सेम ही है ना, नहीं जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक, क्योंकि यहाँ भी है बैटरी कैपेसिटी, यहाँ भी है, गए। अब मेरे को क्या, देखो मेरी सुपर जो क्लास है ना, उसमें सारी चीजें हैं, केवल बैटरी कैपेसिटी नहीं है, यस और नो, सारी चीजें हैं मेरे पास, बस बैटरी यस। कैपेसिटी नहीं है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मेरा यहाँ गया, यहाँ बनाता हूँ सुपर नाम का फंक्शन, और उसके अंदर जो जो चीजें है ना सारी भेज दूंगा। अब सुपर का मतलब क्या है, सीधी कहाँ भेजेगा, कार में, सारी चीजें भेजेगा कार में। क्या क्या भेजेगा, ब्रांड, मॉडल,
कलर कॉमा FUEL फ्यूल टाइप है वो क्वेश्चन मार्क है मेरा। ओके, सो मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ, इलेक्ट्रिक भेज लो। ओके, ये आ गया। अब दिस डॉट दिस डॉट बैटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू, वेट करो सही होगा। कंस्ट्रक्टर में मैंने दिया स्ट्रिंग, मॉडल स्ट्रिंग, बैटरी कैपेसिटी, कलर, फ्यूल टाइप। इसमें गए तो ओपन किया नहीं ना, इसमें गए, इसमें जाकर के मैंने सुपर ब्रांड मॉडल कलर फ्यूल टाइप, ठीक है। दिस फाइन। एक इसका खुद का ही फंक्शन बना देते हैं चेंज नाम से, खुद का भी तो हो कुछ फंक्शन, चेंज नाम से मैं फंक्शन बनाया, वॉइड। इसमें क्या करते हैं, जो पेरेंट क्लास है ना उसकी डिटेल शो करेगा। पहले तो सुपर डॉट स्टोर डिटेल्स कॉलम, और फिर अपनी खुद की बैटरी कैपेसिटी बताएं, ये फंक्शन। यहाँ गए, अब यहाँ करते हैं इसका यूजर्स लेते हैं। सो अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपने इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू भेज। ओके, सो कॉन्स्ट टेस्ला बना दी मैंने, इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रिक कार। भाई 3 वैल्यू भेजनी है, मैं इसमें क्या क्या भेजनी है, मेरे को भेजनी है मॉडल, ब्रांड, मॉडल और बैटरी कैपेसिटी, मैं तीनों भेजती हूँ, तो ये इसको कॉल करेगा। फाइन। दूसरा क्या भेजना है मेरे को, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज भेजनी है। सेकंड कंस्ट्रक्टर एक और बनाता हूँ, एक नई कार बनाते हैं, कॉन्स्ट मैक्सॉन इज इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रिक कार, मैक्सॉन किसकी, टाटा है ना, टाटा ईवी कार है ये। 40 देखते हैं अभी क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वेट करो। हाँ, उसके बाद आया अपन और टेस्ला डॉट, यहाँ है मैक्सॉन, ओके। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। इसमें भेजा अपन ने ब्रांड कॉलन स्ट्रिंग, है ना, कॉमा मॉडल, बैटरी कैपेसिटी, 3 चीजें भेजी मैंने यहाँ पे। फुल कंस्ट्रक्टर था, इसमें मैंने भेजा है ब्रांड, मॉडल, है ना, मॉडल के बाद मैंने बैटरी कैपेसिटी, मॉडल के बाद कलर भेज दिया ना, एक सीक्वेंस पकड़ गया ना। सीक्वेंस अलग हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर ब्रांड स्ट्रिंग मॉडल
वेट करना, ब्रांड स्ट्रिंग, मॉडल स्ट्रिंग, बैटरी कैपेसिटी, ठीक है, नंबर आ गई, कलर आ गया, और क्या आ गया, फ्यूल टाइप। तो ये मैंने सारी चीज़ दी। ये आए, ये कॉलर आया, ये अपने, इसको बंद कर, ये अपने दो कंस्ट्रक्टर चाहिए। नीचे आएंगे, वो कहाँ गया यार अपने, ये आया अपना कंस्ट्रक्टर, इसमें ब्रांड आ गया, मॉडल आ गया, बैटरी कैपेसिटी आ गई, ब्रांड, मॉडल, बैटरी कैपेसिटी, कलर, कलर और फ्यूल टाइप, फ्यूल टाइप इसमें है, ये तो है ना, तो ये है। अब इस ऊपर में अपन ने भेजा, ये आया, ऊपर, ऊपर आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक ऊपर में ब्रांड गया अपना, मॉडल गया, कलर देखते हैं जो आ रहा है, फ्यूल टाइप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल, और बैटरी कैपेसिटी अपने लिया, अपने सारे एरर्स गए है ना। और अपना इशू आ रहा है केवल कलर के अंदर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अब तक वैल्यू असाइन की नहीं है कलर, भाई अपन ने वैल्यू असाइन की नहीं है कलर को, इसलिए अपने कलर में एरर है। सो क्योंकि यहाँ भी नहीं की, देखो मैंने कलर को वैल्यू असाइन, और यहाँ भी नहीं की, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मी एरर, फाइन। सो यू हैव टू असाइन सम वैल्यू टू कलर ऑल्सो। तो कैसे करेंगे इसमें असाइन? बताओ गाइस, बताओ। हेलो, आप सब हो गए क्लास में? नहीं सब है सर। क्या? वो मैं एनालिसिस कर रहा था, क्या ऊपर और नीचे जो अच्छे ना पैरामीटर्स, बस उसको सही कर रहा था मैं। पर जवाब तो दो, कलर को कैसे असाइन हम्म। करेंगे अपन? देखो जैसे सुपर क्लास कॉल होगा, पर मैंने यहाँ पे अभी तक कलर की वैल्यू नहीं दी है, अब कलर की वैल्यू कैसे असाइन करूंगा? कंस्ट्रक्टर तो अपन ने दे ही दिया था। अच्छा। सुपर हो गया, ब्रांड में हो गया, दिस हो गया। अब ये कलर क्यों एरर दे रहा है मेरे को, कोई बताएगा पहले? यस और नो? इसमें मैं कहाँ गई, इमेज कहाँ गई, वाई कलर इज शोइंग एरर? कलर को कोई वैल्यू नहीं दे ये रखी, सही बात है, इसीलिए। पर ये बिकॉज दिस इज अनडिफाइंड टू मी, कलर इज अनडिफाइंड, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ जा करके। नहीं, पर अनडिफाइंड तो अगर ये पेरेंट क्लास से नहीं ले सकता, वहां तो हमने डिफाइन कर रखा उसको और पब्लिक नहीं, बना रखा है। अभी बता दो उनको, वेट करो, वेट करो, यहाँ से जाएगी हम्म। ना वैल्यू तो, अच्छा। ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ बन रहा है ना, वो तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, अब तो यहाँ से जा रही है ना वैल्यू, यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहा है ना टेस्ला नेक्सॉन, यहाँ हम्म। से वैल्यू जा रही है, ओके। तो यहाँ अपन ने क्वेश्चन मार्क दिया था, तो आपने इसको डिफाइन नहीं किया, वैल्यू तो डालनी पड़ेगी इसमें, अगर बात करते हैं। ओके, सो इसमें आपको डिटेल, अरे अपन फाइल ही गलत चलाई है, अपन को चलानी है इलेक्ट्रिक कार,
एरर आ गया। The 3 errors, no? एरर आ गया। रीजन कौन बताएगा एरर का? देखो एक बार। ये बोल रहा है इसको शो डिटेल्स तो मिला ही नहीं। Right. शो डिटेल्स तो इसको मिला ही नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे एक्सपेंड कर ही नहीं पाया। Okay. ओके, क्योंकि मैंने यहाँ कार के नाम, मैंने क्या चीजों के नाम गलत दे दिए, है ना? तो अपन को यहाँ अपन ने क्या चीजों के नाम थोड़े गलत दे दिए। आपको मॉड्यूल्स को यहाँ पे क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है, समझना मेरी एक चीज। यहाँ क्या होगा जो है ना, Right. अपन को क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब मेरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अगर मैं अपना स्ट्रक्चर दे दूँ तो मेरा स्ट्रक्चर ये है ना। अब मेरे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो कार जो टीएस है ना, उसको आपको लेना पड़ेगा अपने इसके अंदर। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट का यूज आता है। तो देखो मैं जाऊंगा यहाँ इंपोर्ट, यहाँ लेंगे अपन इंपोर्ट का यूज। किसका यूज लेंगे? इंपोर्ट का। अभी मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं सिखाया था इंपोर्ट होता क्या है, क्योंकि अभी तक अपने काम आ नहीं रहा था इंपोर्ट। और सिलेनियम किया है किसी ने आप में से? No, sir. है ना, अगर आप सिलेनियम करोगे तो आपको काफी आइडिया मिलेगा कि इंपोर्ट वगैरह अपन कितना का यूज में लेते हैं। Import मतलब वही कि जो इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरीज रहेंगी वहां से फंक्शंस उठा हाँ, लेना है, ऐसा? जो बनी बनाई फाइल्स हैं या चीजें हुई हैं वहां से डेटा लेने के लिए अपने इंपोर्ट Right, काम right, आता है ना। right. तो इस एक सेकंड रुको, ये हो गया, ये हो गया। तो एक्सटेंड तो कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ जाओ तुम, यहाँ लिखो इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस में कार, है ना। अब ये सब क्या देखो एक कॉमन फोल्डर में है, तो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम। अगर किसी और फोल्डर में होता ना तो मैं सोचता भी कहाँ जाना है क्या करना है। तो डॉट स्लैश, ओके, ये जैसे ही दूंगा ना, सो इट विल ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड। अब इसको मिली ही नहीं है भाई। नहीं सर, मुझे एक चीज बताएं, अपन ने कार हम्म, लिखा, अच्छा ये इसकी पेरेंट क्लास यहाँ से उठा लेगा, ऐसा? हाँ, पर मेरा क्या है, ये अच्छा, 4 PM बैच करके है, इसके अंदर अपने इसमें अपनी कौन सी डेमो, कार फ्रॉम डेमो जो आ गई ना, ले क्यों नहीं रहा इसको? ये क्यों नहीं रहा इसको? यहाँ एरर आया अपना, ये वाला, एक सेकंड देखने दो। तो अपने क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, अपनी जो कार बनी है ना, वो इधर बनी है TS में। ये देखो इसमें खुद में एरर आ गए हैं, इसमें खुद के अंदर एरर आ गया है। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मी एरर। तो इसमें देखो आ रहा है, आपके खुद एरर आ रहा है, यस और नो? यहाँ खुद डुप्लीकेट हो गई है। तो अपन को इसको एक बार R&D करके इसका एरर हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या इशू आ रहा है। तो ये तो
कार क्लास कार, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ गया मैंने, इधर में जाकर के लिखता हूँ यहाँ अपन को क्या करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेगी कार क्लास। ठीक है, यहाँ गया, इस पे करेक्ट इंपोर्ट किया, export। ऐसे तो हो रहा है। तो नॉट गिव एरर, demo.ts ही आ रही है अपनी, है ना, इलेक्ट्रिक कार, द कार इनसाइड डेमो टीएस। ठीक है, यहाँ गया डेमो टीएस में, एक सेकंड, यहाँ गया इलेक्ट्रिक में, इसको कुछ करें, इलेक्ट्रिक टीएस में गया, डेमो टीएस, इस क्लास को भी आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके आगे अपन भूल गए थे लगाना, यहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर मेरे को इसको अपना एक्सटेंड वगैरह कर रहे हैं तो मेरे को इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है Yes, दोनों को? sir. Yeah. Yes, sir. है ना? Yes, sir. सुमन, आपको समझ में आया कुछ? हाँ सर, क्लियर है है अभी ना? तक तो। तो ये वही है, सिंपल इनहेरिटेंस वगैरह किया है अपन ने यहाँ पे, और अपनी हाँ। क्लासेस बनाई है। बस एक चीज याद रखना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जावा में ये सिस्टम नहीं होता, और जावा में एक ये भी सिस्टम नहीं होता कि अगर अपन कंस्ट्रक्टर आधे अधूरे बना रहे हैं तो उसमें अंदर ऑप्शनल वैल्यूज भेज सकें, ये केवल टाइप स्क्रिप्ट में पॉसिबल है। ओके, ये मैं वीडियो लगा दूंगा तो इसको एक बार देख लेना, है ना? ठीक है सर। चलिए ठीक है, ओके, आज Okay, sir. सर, थैंक यू। ओके ओके सर, ओके। थैंक यू Thank सर।